एक्टिविटी 2.3, तो एक्टिविटी 2.3 में क्या लिखना है? एसिड रिएक्ट किया मेटल से। तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ। ध्यान से देखेंगे, पहले हम ये जानिए कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका? मेटल सॉल्ट बनेगा, साथ में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इस एक्टिविटी को करेंगे, एग्जाम के नजर से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड किए हुए हैं? आप मेरा देखेंगे जिंक ग्रैनुलर, इसका मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ जिंक, मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्या है? ये जिंक है, ठीक है। अब जब जिंक में हम क्या ऐड करें? जिंक मेटल में डायल्यूट HCl या डायल्यूट H2S, तो जब हम ऐड करें तो यहाँ पे क्या हुआ? तो जिंक ग्रैनुलर जो है उसका मतलब है स्मॉल पीस ऑफ जिंक। देखिए जब जिंक को हम इस टेस्ट में मिलेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे साथ में? डायल्यूट HCl या H2SO4, डायल्यूट HCl या H2SO4 जब ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा? एक रिएक्शन होगी। देखिए रिएक्शन में क्या होगा? हमने जिंक ऐड किया, ये सॉलिड है, अब इसमें हम पहले डायल्यूट HCl ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे राइट करते हैं डायल्यूट HCl, ठीक है। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको लग होगा कि जिंक जो है क्या है? वो रिएक्ट इससे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये आप कैसे जानेंगे? जानने के लिए पेज नंबर 45 आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 राइट हैंड साइड एनसीईआरटी बुक का, वहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, तो आप वहां देखेंगे तो फर्स्ट क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फिर आपका जिंक है। तो जिंक जो है वो रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा? ZnCl2 इक्वल्स प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस डायल्यूट HCl क्या हो जाएगा? ZnCl2 प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 राइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गैस बन रही है, गैस इस ट्यूब से पास होगी, और ट्यूब से पास होगी तो किसके कांटेक्ट में आएगी? सोप सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे और बबल्स जो है ऊपर की तरफ राइज होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। तो जब ये बबल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इस बबल के कांटेक्ट में किसको रखेंगे? बर्निंग कैंडल को। बर्निंग कैंडल को रखेंगे तो बेटा पाप साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आप बता पाएंगे कि विच गैस इज हाइड्रोजन। कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन। सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद गैस जो है ऊपर की तरफ राइज करेगी और बड़ा बड़ा बबल्स बनाएगी। तो यहाँ पे जब आप बर्निंग कैंडल पास करेंगे तो पाप साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। हाँ, सोप सॉल्यूशन हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि सोप सॉल्यूशन में कांटेक्ट में आने के इसका जो बबल्स बनेगा गैस का वो ज्यादा बड़ा बनेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे आप बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो वहां पे आपको क्या होगा? पॉप साउंड सुनाई देगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे हम H2SO4 लेते हैं, तो जिंक की रिएक्शन यानी हम H2SO4 के साथ करते हैं, तो देखिए क्या बनता है? H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या आपका इक्वल्स, और प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आप देखिए जिंक सल्फेट के केस में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जिंक सल्फेट हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया है, जिंक सल्फेट के साथ एक आपका कंपाउंड बना लिया है जिंक सल्फेट। आप ये देख रहे हैं जिंक मोर रिएक्टिव है इससे हाइड्रोजन से, और ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिंक मेटल है और कैटायन और एन आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो केमिस्ट्री में उसे क्या बोला जाता है? कि सॉल्ट है, ठीक है। ये जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है। तो ये आपका क्या हो गया? एक्टिविटी 2.3। अब आप जब बुक को रीड करेंगे तो आप एक्टिविटी 2.3 को नीचे देखेंगे, वहां पे राइट है कि डायल्यूट HCl से कराइए, H2SO4 से कराइए, एसिटिक एसिड से कराइए, नाइट्रिक एसिड से कराइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको किससे कराना है, तो यहाँ पे हम देखिए करके आपको दिखा रहे हैं, तो आपसे शायद ना हो पाए।
तो देखिए जब हम जिंक की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करते हैं CH3COOH, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। जिंक जो है वो रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। जिंक की वैलेंस कितनी होती है 2, कितनी होती है 2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, जिंक एसीटेट, क्या बनेगा जिंक एसीटेट, मतलब होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको क्या राइट करना पड़ेगा, तो जिंक एसीटेट बनेगा प्लस क्या हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बेटा जो है यहाँ पे आपका बनेगा। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसमें है जो आपसे बनना चाहिए, देखिए उसके लिए क्या है कि जिंक मेटल की रिएक्शन आपको करना होगा नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, यदि आपको उस एक्टिविटी में गिवन है, आप जो है एक्टिविटी 3.11 का जो गिवन है डिस्क्रिप्शन, आप उसको एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि उसमें ये नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच जो है रिड्यूस वाटर, हाइड्रोजन गैस को किस पे कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन गैस को वाटर बना देता है। इससे जब यह प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की गैस बनेगी, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस बेटा नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड के केस में नहीं बनेगा। रीजन ये है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, वाटर को किस, हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर, हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, ठीक है। हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, यहाँ पे वाटर बनता है इसके नाइट्रिक एसिड के केस में, ठीक है। बाकी एसिड के केस में आपका कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस।